3 दिनों तक ये गुजर महोत्सव चलेगा और हर साल की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है। इस समय मैं मौजूद हूँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के ग्राउंड में और इसी मेले ग्राउंड में गुजर महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से जो दूर दूर के जो गुजर समाज के लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और बाकायदा जो उनकी विरासत है या फिर उनकी संस्कृति है उसको दर्शाया गया है और इस मेले के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस बार तीसरा साल है जो ये मेला लगा है, हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा और लाखों की तादाद में उम्मीद है कि यहाँ पे भीड़ आने वाली है। लगभग इस बार की बात करें तो 20 लाख के करीब जो कयास लगाए जा रहे हैं गुजर समाज द्वारा और हरियाणा ही नहीं है बल्कि हरियाणा के आसपास के जितने राज्य हैं देश के किसी भी कोने में जहाँ भी गुजर है सबको आमंत्रित किया गया है ताकि इस मेले में आए और अपनी विरासत को पहचाने और अपने विरासत की जो धरोहर है उसको जानने का मौका मिले। देखिए आप स्कूल के बच्चे भी आए हैं, तमाम चीज़ देखेंगे आप। लगातार बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गुजर महोत्सव का जो आयोजन किया गया है और यहाँ पर देखेंगे दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ की बात की जाए तो गुजर महोत्सव में लगातार आप देखेंगे तो लोगों की लगातार भीड़ आ रही है। आप देखेंगे तो जो गुजर महोत्सव की बात करें तो जो परंपरा है, कुछ युवा है यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन बैसला है। बैसला साहब, ये गुजर महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है? देखो, इसमें हमारी संस्कृति, हमारे जो रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में पता, लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोगों को पता होना चाहिए भाई क्या हमारी संस्कृति है, कैसा हमारा रहन सहन है। जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उन्हें पता होना चाहिए भाई कैसे हमारे जो रीति रिवाज हो आगे चलते रहे, जो लोगों को जाने। इस वजह से कहाँ के गुजर समाज के लोग आ रहे हैं? नहीं, जगह जगह से गुजर समाज के, जम्मू कश्मीर से है, राजस्थान से है और जगह जगह से लोग गुजर समाज के लोग आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा ये? 3 दिन तक 23, 24 और 25 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा जो बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। ऐसी व्यवस्था मैं कहता हूँ कि पूरी व्यवस्था को जो संचालन कर रहा है, मैं प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संस्कृति विरासत, जो गुजर समाज की अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, उसको लेकर यहाँ पर जो तमाम गुजर समाज के लोग हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और यही वजह है कि तीसरी बार इसका आयोजन किया गया है और जैसा कि इसका उद्घाटन भी किया गया। गुजर समाज के जो तमाम जो लोग हैं, बात की जाए जो बड़े पदों पर, या मंत्री हो, चाहे नेता हो, सांसद हो, चाहे पायलट हो, तमाम जो उनके बड़े पदों पर लोग हैं वो लोग भी इस मेले में आ रहे हैं। मैं पूरी टीम को, दिवाकर जी और रणदीप चौहान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो सफल आयोजन तीसरी बार गुजर महोत्सव का उन्होंने किया। और यहाँ पर हमारे जो रीति रिवाज है पुराने, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे और बुजुर्ग किस तरह से उनके वेशभूषा होती थी, जिस तरह से वो चक्की चलाते थे या दूध बिलोते थे, चौका लगाते थे और हमारी वो मशीन होती है न्यार काटने की, उसको सारे हमारे कस्टम रिलीजन के बारे में यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाकर दर्शाया गया, दिखाया गया। मंत्री ने तमाम स्टॉलों पर निरीक्षण भी किया, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े चेहरे भी आए, तो क्या लगता है जो संस्कृति लुप्त होती जा रही थी, युवा उनसे अब रूबरू हो जाएंगे? देखो, हमारे जो युवा हैं आज जैसे ज़्यादा हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे, पढ़ाई पर ध्यान तो देना चाहिए, अपनी संस्कृति को भी हमें याद करना चाहिए। किस तरह से हमारी जो कहते हैं ना, जो समाज को भूल जाता है समाज उसको भूल जाता है, और हमारे जो कस्टम है, रिलीजन है, उसको भी हमें याद करना चाहिए। हमारे युवाओं को किस तरह से हमारे कस्टम के रिलीजन को उनका जो भूल गए उनको दोबारा से हम रिवाइव करने की कोशिश इसके द्वारा, इस महोत्सव के द्वारा कराना चाहेंगे। सुझाव दिया गया आप लोगों को 13वीं का जो सिलसिला है वो खत्म होकर 7 दिन का होना चाहिए। देखो, पहले ये 1-1.25 महीने का हुआ करता था, फिर 21 दिन का हुआ, उसके बाद 13 दिन का हुआ। पर आज जो हमारे पास किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे सगे संबंधी जो भी रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, सब फ़ोन के उस पर 1 या 2 दिन पर सब आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा इसको 13 दिन से कम करके 7 दिन का कर दिया जाए। अगर हवन की भी बात है तो हवन 13 दिन बाद भी कर सकते हैं, पर बाल्टी जो हमारे कुल्ला जो हम उसको कहते हैं, बाल्टी हमारे 7 दिन के बाद उठ जानी चाहिए। और खासतौर पर अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं ताकि जो गुजर की सभ्यता है, गुजर समाज की जो सभ्यता है उसको जाना जाए। फरीदाबाद सिटी भारत के लिए मुकेश कुमार।